भारत माता की। ये जरा टीवी वाले चुप कर बैठ जाओ भाई, पीछे दिखाई पड़े सबको। मैं यहीं खड़ा रहकर बोलूंगा, चिंता मत करिए। आज कोंडागांव की इस धरती पर आए हुए सभी भाइयों बहनों को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनका स्वागत करता हूं। लताबेन का पर्चा डलाना आया था, नीलकंठ का पर्चा डलाने आया था। मुझे लगता था कि भाई कोंडागांव की छोटी सी जगह पर कितनी सभा होगी, मगर जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। और मैं आज कहकर जाता हूं मेरे दोनों प्रत्याशियों को, मेरा लंबा अनुभव है चुनाव प्रचार का। ये दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय के साथ प्राप्त करती है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर मां दंतेश्वरी के चरणों में मेरा शीश झुकाकर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। शहीद कवि बंजन देव, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधूर, इस सभी की पवित्र स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। आज यहां पर, अरे भैया बैठ जाओ ना, पीछे इतने चिल्ला रहे हैं, काहे को जिद कर रहे हो? मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, तुम चेक करके बैठ जाओ। आज यहां पर हमारे जिलाध्यक्ष भाई दीपेश अरोड़ा जी आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी यहां हैं। निरंजन सिन्हा जी है। और सबसे बड़ी बात है कि कोंडागांव के कोने कोने से आज मेरे प्यारे माताओं, भाइयों, बहनों भी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आज जब यहां आया हूं तब 2018 में इसी कोंडागांव में कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा ने वादे किए थे। मैं आज भूपेश बघेल को पूछने आया हूं, गंगा जल की कसम खाकर राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, भूपेश बाबू वो वादों का क्या हुआ, आपने क्या करा? उन्होंने कहा था हम बिजली का बिल आधा कर देंगे। कोंडागांव वालों बताओ, बिजली का बिल आधा हुआ है क्या? इन्होंने कहा था बेकारी भत्ता देंगे, मिल रहा है क्या? उन्होंने कहा था प्रॉपर्टी टैक्स 50% घटाएंगे, घटाया है क्या? उन्होंने कहा था 50,000 शिक्षकों की, ट्राइबल शिक्षकों की भर्ती करेंगे, भर्ती हुई है क्या? हर साल 4 गैस के सिलेंडर मुफ्त मिले थे। माताओं बहनों बताओ, मुफ्त गैस का सिलेंडर मिला है क्या? उन्होंने कहा था प्रत्येक महिला को महातारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपया देंगे। मिला है भाई? जरा जोर से बोलो, मिला
उन्होंने तो नहीं दिया, मोदी जी ने 11 लाख परिवारों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। सिंचाई दोगुना करनी थी, नहीं कर पाए। अब आपको लगेगा कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया है। भाई ऐसा नहीं, भूपेश जी के खिलाफ इतना अन्याय मत करिए। उन्होंने भी काफी कुछ किया है। क्या किया है जानना चाहते हो आप? जानना चाहते हो? मैं बताता हूं। शराब घोटाला किया, 2000 करोड़ रुपया खाकर दिल्ली के दरबार में भेजा। कोयला परिवहन घोटाला किया, 540 करोड़ रुपया इकट्ठा करके कांग्रेस के दिल्ली के दरबार में भेजा। मोदी जी चावल बेचते हैं, चावल बांटने में हजारों करोड़ का घपला किया। अरे बाकी सब तो छोड़ो, मैंने मेरे जीवन में ऐसा पहला आदमी देखा जिसने गाय के गोबर में गोठान में भी 1300 करोड़ का घपला, पीडीएस का 600 करोड़ का घपला, बच्चों को ऑनलाइन जुआ खिलाया, महादेव 5000 करोड़ का घपला, आदिवासियों दलित बच्चों की भर्ती में घपला। युवा इतना परेशान हुए कि रायपुर में निवस्त्र होकर उनको जुलूस निकालना पड़ा। शर्म करो भूपेश, शर्म करो। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का घोटाला, कोरोना का पैसा मोदी जी ने भेजा, उसमें भी घोटाला। और आप घोटालों की सरकार बनकर रह गए। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी माता बहनों, पिछड़े समाज के युवाओं का पैसा एटीएम बनकर दिल्ली भेजने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे प्रदेश में 35,000 करोड़ से ज्यादा रुपया ये भूपेश बघेल सरकार चालू कर गई। इसको फिर से वोट दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? जो नरेंद्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए विकास किया। नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 32 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 2 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार। मेरे सामने इतनी माताएं बहनें बैठी हैं। 38 लाख घरों में शौचालय बनाकर माताओं को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2 करोड़ गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 35 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ 11 लाख लोगों को घर देने का काम भी नरेंद्र मोदी। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस सरकार, झूठे वादे करने वाली सरकार, मैं आज यहां से भूपेश बघेल को
नहीं है ना, वहाँ लगाओ। भूपेश बघेल, आप में अगर हिम्मत है तो कोंडा गांव आकर इस बात का जवाब 2004 से 2014 तक उसी में कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आपने कितने पैसे दिए? माताओं, भाइयों, बहनों, 10 साल में सोनिया मनमोहन की कांग्रेस की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया दिया था। 10 साल में 80,000 करोड़। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? 80,000। नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 से बढ़ाकर 9 साल में 3,12,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को देने का था। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1200 बैंक शाखाएं खोली, 5,000 डाकघर बैंक खोले, 2300 मोबाइल टावर लगाए, 3400 करोड़ की रोड की योजनाएं लाए और राष्ट्रीय राजमार्ग की 10,000 करोड़ की योजना एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसके साथ साथ कांग्रेस का शासन था, नक्सलवाद आगे बढ़ता था। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये क्षेत्र बस्तर का हमारा आदिवासी भाइयों बहनों से भरा हुआ है। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए काम नहीं किया। सिर्फ वोट लिए, वादे किए, वादे पूरे नहीं करे। आजादी के बाद पहली बार ये ओडिशा के संथाल परगना की गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने। 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाकर भगवान बिरसा मुंडा को अमर कर देने का काम नरेंद्र मोदी। 23 अलग अलग जनजातियों को एसपी की सूची में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आदिवासी कल्याण का बजट जो 10 साल में कांग्रेस सिर्फ 30,000 करोड़ छोड़कर गई थी, इस 30,000 करोड़ के बजट को 1,30,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 740 नए एकलव्य विद्यालय बनाए, 40,000 शिक्षकों की भर्ती की, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किया। और 2047 तक पूरे देश में एक भी सिकल सेल एनीमिया का दर्दी न रहे, इस प्रकार के मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। नरेंद्र मोदी यहां पर हमारी रमन सिंह जी की सरकार थी। रमन सिंह जी की सरकार ने दिन दुना रात चौगुना प्रगति की थी। तेंदुपत्ता का भाव दिया, गरीब आदिवासी बहनों को चरण पादुकाएं दी। रमन सिंह जी ने पहली बार
पीडीएस को नीचे तक पहुंचाया, धर्मांतरण को रोकने का काम किया। और ये छत्तीसगढ़ सरकार जब कांग्रेस की बनी, तेंदुपत्ता वालों को सबसे कम मुआवजा अगर कभी मिला तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की बनी तब। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये लूट करने वाली कांग्रेस सरकार को फिर से वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? छत्तीसगढ़ की लूट करने देंगे क्या? छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को रुकने देंगे क्या? धर्म परिवर्तन करने देंगे क्या? नक्सलवाद को बढ़ने देंगे क्या? अगर ये सब रोकना है तो एक ही रास्ता है, मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए, यही एक रास्ता बचता है। मैं तो वही आज राम के नैनीहाल में आया हूं। भगवान श्री राम, छत्तीसगढ़ उनका नैनीहाल है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इतने सालों तक कांग्रेस ने रोक कर रखा। इस बार छत्तीसगढ़ में 3 दिवालियां मनने वाली हैं। 3 दिवाली, मैं बताऊं कैसे 3 दिवाली मनेगी? एक तो दीपावली के दिन पटाखे जलाकर दीपावली मनाएंगे ना? जोर से बोलो, मनाएंगे ना? 3 दिसंबर को भाजपा सरकार होगी, फिर से दीपावली मनाएंगे ना? और जनवरी में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, फिर से हम दीपावली मनाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाना है। ये लूट खसोट वाली भूपेश बघेल सरकार उखाड़ कर फेंक देनी और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अटल जी ने, भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया था और अब फिर से छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने का काम आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मुझे बताइए, बहन लताइया गई, बहन लताऊ सेंडी को जिताएंगे क्या? अरे जोर से माता हो तो जोर से बोलो, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ये नीलकंठ को जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? और फिर से एक बार खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएंगे? तो मित्रों, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार कमल फूल की सरकार बनाइए। हमारे दोनों प्रत्याशी लता बहन उसेंडी और नीलकंठ, दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताकर आपका आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभी सब बैठेंगे, रैली के रूप में भी यहाँ से जाएंगे। अमित शाह पहुंचे हुए हैं कोंडागांव में। इस वक्त जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। लताऊ सेंडी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। और महासंग्राम 2023 की खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, इंदौर में चुनाव प्रचार के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को राम की शरण में जाने की सलाह दी। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि इस देश में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो